सकते हैं? शून्य बोलते हैं ना। राक्षस था, क्या था? राक्षस था, ठीक ना। राक्षस का था तब क्यों कर रहा था? भगवान से कुछ मांगने के लिए। क्या? खूब गरगो तब कर रहा था जंगल में जाके खूब, ठीक ना। किसको, किसके लिए तब कर रहा था? शंकर भगवान को मनाने के लिए। किसको? शंकर भगवान को देखिए है? नहीं देखा? फोटो में देखा होगा ना, डमरू वाला। डमरू का तार क्या क्या रहता? त्रिशूल रहता। आप माथे क्या रहता है? चंद्रमा रहता। और जटा रहता है। जटा में का क्या रहता है? जटा में किसको बांधा हुआ है? गंगा को बांधा हुआ है। किसको? गंगा को। यहाँ से देखो पानी कभी निकलता है। देखा है? चित्र देखा होगा? देखा है ना। चलो, भस्मासुर क्या हुआ? जानना भस्मासुर क्या राक्षस था? कौन था? राक्षस था। देखो राक्षस था। वो तब किया, बहुत क्या किया? किसको मनाने के लिए? शंकर भगवान को मनाने के लिए, ठीक ना। क्या हुआ? एक दिन उसका तपस्या से क्या हो गया? प्रकट हो गया। क्या हो गया? हाँ, पहले साधु सब जो कहाँ पे तपस्या करता है? एकदम शांत इलाका में, वन जहाँ रहता है, ठीक ना। कहाँ पे? वन जंगल सब में एकदम एकदम बैठा रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहता है ना। शंकर भगवान का मंत्र सुना है ना? हाँ, तब करते करते क्या होगा? भगवान प्रकट हो गया। क्या हो गया? भगवान हो गया, प्रकट हो गया। अब बोलता है जगो बालक। क्या बोलता है? जगो बालक। तो जग गया। क्या क्या चाहते हो? भगवान से, भगवान बोला, ठीक ना। क्या बोला? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो, ठीक ना। वही बोला। तब वो वर मांगा। क्या मांगा? मांगो चाहे जो मांगेगा। वो मांगा क्या? क्या मांगा जानता है? जिसपे हम, जिस किसी भी दुनिया पे जिस पे हम हाथ धरेंगे वो भस्म हो जाए। क्या हो जाए? ऐसा वो वरदान मांग दिया भगवान। तो होता है, देखो शंकर भगवान भी नहीं समझा कि अगर हम पे हाथ धरेगा तो हम भी भस्म हो जाएंगे। बहुत दयालु, बहुत दयालु होते भगवान। क्या होता है? भांग खाते एकदम दयालु नहीं। कहता आयुष्मान मतलब हो जाएगा, ठीक ना। वो क्या दे दिया? वर दे दिया, ठीक ना। फिर भगवान चले गया, ठीक ना। भस्मासुर को कौन बोला? अति मिल गया वरदान। जिस पर हाथ धरेगा वो क्या हो जाएगा? वो अब ट्राई कर करके देखने लगा, ठीक ना, कि हाथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, भगवान उसको वरदान दिया। अब देखता है ट्राई, जैसे कुछ तुम लोग को कुछ मिल जाता है ना, ट्राई करके देखता है चलता है कि नहीं चलता। उसी तरह वो भी क्या करने लगा? ट्राई करने लगा। जो आदमी मिला उसे माता फादर कैसे करता? ओ नमः शिवाय भस्म क्या जाता था? राख बन जाता। क्या बन जाता था? किसी पे हाथ धर देता तो वो क्या हो जाता था? बस समझ गया क्या? अब इसी तरह ट्राई करते करते बहुत साधु सबको क्या कर दिया? वो भस्म कर दिया नहीं। अब वो सोचने लगा हमसे बड़ा कोई नहीं है। कोई नहीं है। अब सबसे बड़ा हो गया नहीं। अब जिस पे हाथ धरेंगे उसको भस्म कर देंगे, ठीक ना। अब जिस पे हाथ धरेंगे हाँ वो वही भस्म हो जाएगा। उसके आगे हम आएगा युद्ध करने? युद्ध करने आएगा धैर्य माता फादर का भस्म आएगा? नहीं ना आएगा। तब एक दिन जा रहा था, क्या होता? एक दिन भस्मासुर जा रहा था कैलाश होके। अच्छा, शिव जी कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कैलाश में। कैलाश में रहता है ना। उसी तरह भस्मासुर जा रहा था कैसे? कैलाश हो गए ना। वहाँ देखा पार्वती जी। क्या? पार्वती सुंदर था, सुंदर था ना। अब भस्मासुर कहता है क्या सुंदर, अब इससे हम शादी कर लेंगे। अब इससे शादी करेंगे क्या होगा? शंकर भगवान को युद्ध करना होगा। हाँ, अब जो वर दिया उसी को अब धर लिया उसको। हाँ, अब तो भाई भस्मासुर जिस पर अब हाथ धरेगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब तो उसका वो देख लिया उसका पार्वती को, पत्नी को नहीं, सुंदर था। अब बोला इसी से हम शादी करेंगे। अब इससे शादी करेंगे इससे मारेगा। अब गया शंकर भगवान को पकड़ने। अब शंकर भगवान की वो भी फंस गया। अब जाएंगे कहा? वो भी भागने लगा, दौड़ने लगा। आई क्या हो गई? ये भी दौड़ने लगा। देख ना, वो भी जिस पे हाथ धरेगा क्या होता है? रास्ते में जो आता था हाथ धरते जाता था, भस्म करते जाता था। शंकर भगवान भाग रहा है,
आई रगत रहा है भस्मासुर। अब लोग बर वही दिया है अब उसी को मार रहा है। पहले बर कौन दिया? शंकर भगवान ने दिया उसको, उसी को मार दिया। अब तो फंस गया ना। कौन फंस गया? शंकर भगवान। अब आदमी लोग क्या करेगा? शंकर और सब भगवान थे, भगवान विष्णु, वो भी कहते हैं कि अगर मार देगा शंकर भगवान को तो कल्याण कैसे होगा? नहीं होगा। तो वो लोग भी अब दिमाग लगा रहा है। अब सब कोई देख रहा है इसका तमाशा कि जब बर दिया, ऐसा बर दिया, उसी को मारने दौड़ रहा है। नहीं, अब क्या करे? ये पर्वत से वो पर्वत, ये पर्वत से वो पर्वत, वो भी पीछे पीछे भस्मासुर के जा रहा है। छुप रहा है, क्या करा? उससे क्या हो रहा है? छुप रहा है। उसके सामने आएगा तुरंत भस्म कर देगा। नहीं, तब अब क्या करेगा? तब क्या आया? जो मगर भस्मासुर के रास्ते में जो आता था क्या करते थे उसको? भस्म। नहीं, चलो अब देखो अब क्या करेगा? तो परेशान हो गया था। देवता तो क्या हो गया था? उससे परेशान हो गया था। जिसका कुछ कसूरो नहीं था उसको माथा फाड़ के भस्म कर देता था। ये कैसा वरदान दे दिया है, सबको भस्म करते रहता है। ऐसा वरदान दे दिया कि सबको भस्म करते रहता है। ठीक ना? इसी के क्या करेगा? तब करेगा क्या? अब ना तब क्या बना? तब मीटिंग किया। कौन मीटिंग किया? अति सब देवता सब मीटिंग करने के बाद तब ना तब विष्णु जी क्या हुआ? विष्णु जी पार्वती का रूप बन के जंगल में चला गया। कैसा रूप बन के? पार्वती का, जैसा पार्वती सुंदर वैसे। कहता है क्या? तब जंगल में जाके भस्मासुर को कहता है उसको क्या के लिए ढूंढ रहा है? हम तो आप ही शादी करेंगे। क्या बोलता है? हम तो आप ही शादी करेंगे। मगर क्या? अथी शंकर भगवान डमरू बजा के नाचते हैं। आपको भी नाच दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? नृत्य। क्या बोलता है? नृत्य दिखाना होगा। ठीक है ना? नाच दिखाना होगा, तब आपसे शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब ये भी सोच गया। उसको काहे लगते जब पत्नी तैयार हो गया तब काहे के लिए उसको जाएंगे मारने के लिए? नहीं, जब पत्नी तैयार राजी हो गया तुम पति को काहे की कुछ करने जाएंगे? नहीं, इधर हो गया। फिर नाचते नाचते क्या करने लगा? नाचने लगा। ऐसे 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 नाचते नाचते खूब नाचते नाचते ऐसे ऐसे डमरू बजाते बजाते ऐसे माथा पे हाथ धरने बोला। कौन? नाचने में क्या बोला? माथा पे हाथ ऐसे धर दिया। वो भी अपने माथा पे ऐसे हाथ धर लिया। खत्म हो गया। नाचते क्या हो गया? वो भी डांस करते करते क्या हो गया? अपना माथा पे हाथ धर लिया। उसको याद नहीं है कि किसी पे हाथ धरेंगे क्या हो जाएगा? भाषा में। वो तो पत्नी के चक्कर में था, स्त्री के चक्कर में था ना। वो भी क्या हो गया? भाषा में हो गया। तब क्या हो गया? भाषा। ठीक है ना? लेकिन कौन था वो? पार्वती नहीं था। वो कौन था? विष्णु भगवान था। कौन था? भाषा हो गया, खुद राग बन गया। अब तब शंकर भगवान को बुलाया और दीजिए ऐसा पर। समझ गया? भस्मासुर का खेला यहाँ क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ गया ना भस्मासुर? चलो ठीक। अब क्या बता रहा है? जीरो। अब जीरो को भी क्या करते हैं? जीरो भी वैसा है, भस्म कर देता है। जीरो क्या है? जीरो अगर किसी का माथा पे लग गया तो क्या हो गया? भस्म हो गया। क्या हो गया? बगलों में भस्मासुर बैठा रहेगा क्या कर देगा? भस्म। नहीं, इधरों बैठेगा तो गुलाम भी होगा, क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। कितना जोड़ दे? शून्य। क्या कोई अंतर होगा? 4 का 4 ही रहेगा। क्या रहेगा? 4 ही रहेगा ना? कितना ले लो? 1100 में जीरो को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 100 ही होगा ना? 222 को जीरो जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 222 होगा ना? चाहे पहले जीरो जोड़ लो, बाद में 22 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 222 ही होगा ना? मान लो देखो, मान लो 400 में जीरो जोड़ दो, ये कितना होगा? 4। इससे क्या पता चला? जीरो को अगर कोई भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही का वही रह जाता है, जो संख्या पहले होता है। नहीं, जो संख्या पहले रहता है पहले में। अब यहाँ देखो क्या है, अभी जोड़ने पर बता, जोड़ने पे क्या होता है? कोई अंतर नहीं होता है। अगर 4 में अगर शून्य जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 4 ही होगा। नहीं,
अगर हम 500 में शून्य जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 500 ही रहेगा, ठीक ना? हाँ, मान लो अगर शून्य को अगर कोई भी संख्या है, कितना संख्या है, उसमें अगर शून्य जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? कोई संख्या में कोई अंतर नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। चलो अब क्या है, देखो यहाँ पे किसी भी संख्या में शून्य को घटाने पर, ठीक ना? शून्य को घटाने पर मान लो संख्या तुम्हारा क्या है? 4। क्या है? 4 में अगर 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा? कोई अंतर होगा? 4 ही होगा। नहीं, यहाँ भी कोई अंतर नहीं होगा। जोड़ेंगे भी तो कोई अंतर नहीं होगा, घटाएंगे भी तो कोई अंतर नहीं। जैसे यहाँ 3 में 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 20 रुपया में 0 रुपया घटाएंगे क्या हो जाएगा? 20 ही होगा, ठीक ना? 70 में 0 घटाएंगे कितना होगा? 70। 1000 में 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 1000 ही होगा। 243 में 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 243। मान लो मैं पहले 0 घटा देंगे, क्या कर देंगे? पहले 0 फिर बाद में प्लस करेंगे 44, तो क्या होगा? ये 44 ही होगा। क्या होगा? ठीक ना? कोई अंतर नहीं होता। किसी संख्या में शून्य से गुना करने पर, कोई संख्या है, मान लो संख्या कोई है, उसमें अगर गुना करेंगे तो क्या कर देगा? 0 क्या है? भस्मासुर। क्या है? वो क्या कर देगा? अगर 4 में 0 से गुना कर देंगे ये भी कर देगा भस्म। भस्म मतलब 0। क्या कर देगा? भस्म मतलब कुछ नहीं। तो क्या हो गया? अगर यहाँ संख्या कितना है? 342 में किससे गुना कर रहे हैं? 0 से। तो ये 342 को क्या खा जाएगा? खा जाएगा नहीं, 0 कर देगा। क्या कर देगा? 0 कर देगा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है बताओ? संख्या क्या लिखा है? 4343 में गुना कितना से कर रहे हैं? 0। तो ये क्या कर देगा? पूरे 4343 को क्या कर देगा? ये 0। क्या कर देगा? 0। गुना करने पर क्या पता चल रहा है? 0। ये भस्मासुर बगल में बैठा है, बगल में बैठ गया क्या कर देगा? वो भस्म कर देगा नहीं। अब देखो यहाँ 1000 में 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0। इसका मान 0। यहाँ 341 में 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0। यहाँ देखो, अगर पहले आगे में 0 है, अब बाद में गुना करेंगे संख्या से, तो भी क्या करेगा? 0। चाहे इधर बैठा हो चाहे तो दोनों पट्टी बैठा के क्या कर देगी? भस्म कर देगा। क्या कर देगा? भस्म कर देगा ना। भस्म मतलब क्या? 0 नहीं। मान लो कोई भी संख्या, कितना संख्या? ये कितना निकल पढ़ के बताओ तो? 1000 है कि 10,000 है? कितना हजार है? 10,000। और 10,000 में कितना से गुना कर देंगे जो भस्म हो जाएगा? 0 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा? 10,000 गया तुम्हारा। 10,000 क्या हो गया? चला गया नहीं। इसी तरह यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 50,000। क्या है? क्या ऐसे पड़ता है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10 की जगह क्या है? 5 तो क्या हो जाएगा? 50,000। क्या हो जाएगा? अगर 50,000 में हम क्या कर दिए? 0 से गुना तो क्या हो जाएगा? ये 0 गया तुम्हारा 50,000। शून्य से भाग देने। अब कोई भी संख्या उसमें कितना भाग दे रहे हैं? 0 से। मान लो 4 में कितना भाग दे रहे हैं? 0 से। इसका मान क्या आ जाएगा? 0 नहीं होगा। 0 क्या होगा? 4 भी नहीं होगा। इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अनंत। अब 0 देखो, भस्मासुर 0 को क्या माने तुम लोग? भस्मासुर किसी का पैर पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? पैर। समझ लो उसका क्या है? भस्मासुर का भी बाप है नहीं है ना? भस्मासुर क्या पकड़ लिया? तो इसका पैर पकड़ा है ना साथ का, तो समझ लो उसका बाप है। तो बाप है क्या? अनंत हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। अपरिभाषित मतलब मान निकलेगा नहीं। इसको ये भी दे सकते हैं।
इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत या अपरिभाषित। क्या लिखा? अपरिभाषित। किसे भाग कर रहा है? यहाँ भी क्या हो जाएगा? या तो अनंत लिख दो, अनंत, या तो अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसको क्या अपरिभाषित मतलब क्या? इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना? समझ जोड़ेंगे क्या होगा? बहुत बढ़िया, जो संख्या है वही होगा। नहीं चलो अगला बताना। 3 में अगर 0 जोड़ेंगे क्या? 3। बहुत बढ़िया। चलो 9 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 9। 10 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 10। अच्छा अब क्या जोड़ो? देखो 3 में क्या 0 घटा देंगे, क्या करेंगे? 0 घटाएंगे क्या होगा? यहाँ भी क्या हो जाएगा? अगर 4 में 0 घटाएंगे तो, अगर 0 में 0 जोड़ेंगे तो, बहुत बढ़िया। अगर 0 में 0 घटाएंगे तो, अगर 4 में 0 गुना करेंगे तो, 0 भस्मासुर है, बगल में क्या कर दिया? भस्म कर दिया। क्या कर दिया? हाँ। अगर 10 में 0 गुना करेंगे तो, 25 में 0 से गुना करेंगे तो, अगर 4 में 0 से भाग देंगे तो, 4 में अगर 0 से भाग देंगे तो यहाँ 0 नहीं होगा। आप परिभाषित, आप परिभाषित हो जाएगा। और परिभाषित अपरिभाषित, अपरिभाषित या क्या लिख सकते हैं? अनंत। क्या हो सकता है? अनंत। इसका कोई मान नहीं होता, ठीक ना? अनंत होता है। या तो मान निकलेगा तो बहुत निकलेगा, निकलते रहेगा, या तो नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। अनंत, इसीलिए क्या होता है? अनंत। 8 में अगर 0 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? अपरिभाषित लिख लो। क्या? इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। नहीं हाँ। अब देखो 0 अगर किसी का माथा पे 0 है तो 0 का भस्मासुर माथा पे बैठा दिया तो क्या कर देगा? भस्म कर देगा। क्या कर देगा? 0 से, ठीक है ना? 0 में अगर कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसको भी क्या कर देगा? 0 कर देगा, भस्म कर देगा। क्या कर देगा? भस्म। नहीं अगर भस्म क्या 0 से 0 में भस्म करेगा क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होगा ना? अब यहाँ देखो 0 में 100 है, 0 बटे क्या है? 100। फिर बताए तुम लोग को ना? 0 बटे 100। अब क्या 100 पे कौन बैठा है? 0। कौन 0? क्या बोले थे? भस्मासुर बैठेगा। क्या हो जाएगा? और 7 में 0 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? आप परिभाषित। क्या हो जाएगा? अनंत लिखेंगे सर। समझ गया? ठीक ना? अगर जोड़ेंगे 0, अगर 0 जोड़ेंगे क्या कोई अंतर नहीं होगा? घटाएंगे भी तो कोई अंतर नहीं होगा। अगर गुना कर दिए तो 0 बना देगा। क्या बना देगा? 0। अगर भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। समझ गया? और एक चीज समझो, अगर 0 में अगर किसी को पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? मान लो 4 के पावर क्या है? 0, ठीक ना? अगर मान लो इधर मिटा दे इधर। क्या बोले? हलाल करना ना।
अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, अभी तो इतना बता दिया यस सर ठीक ना। अब यहाँ देखो। अगर 5 पे पावर क्या है? क्या है? जीरो अगर किसी का पावर में 0 रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ 100 का 100 पावर कितना है? इसका मान क्या हो जाएगा? ठीक ना। ये 10,000 का पावर कितना है? 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा? समझ गया? ठीक है।